भाई लोगों, सुबह सुबह मैं इसलिए आज ऑनलाइन आया हूँ भाई। कल कोरिया में बहुत बड़ा हादसा हो गया भाई। हादसा तो इतना बड़ा हुआ है, 151 लोगों की जान चली गई है। 151 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कल कोरिया में इतना बड़ा हादसा हुआ और भाई वही बेवकूफ़ी वाला काम हुआ कल भी। लाखों लोगों की भीड़ कोरिया में आई हुई थी कल रात इतेवान के अंदर, तो जिसमें 151 लोगों की हाथ से में जान चली गई भाई। और 19 लोग तो इसमें फॉरेनर लोग थे जिन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भाई ऐसा हादसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ कि 151 लोगों को अपने हाथ धोने पड़ गए अपनी जान से भाई, अपनी जान को देनी पड़ गई। 151 लोग इसलिए मारे गए मेरे दोस्तों क्योंकि वो भीड़ में चल रहे थे, एक ही चाल में थे, पुलिस का भी कंट्रोल नहीं हो पाया। लाखों लोग, एक हैलोवीन फेस्टिवल होता है, हैलोवीन जो कोरिया में मनाते हैं। हैलोवीन एक क्रिसमस से पहले एक त्यौहार आता है हैलोवीन, जो अपने पूर्वजों की पूजा वगैरह करते हैं, तो उसको उनकी याद में एक फेस्टिवल मनाते हैं। कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम डाल के आते हैं, कोई भूत प्रेत बन के आते हैं, कोई कुछ भूतों वाली वही शक्लें बना के आते हैं। फेस्टिवल ये आजकल फॉरेन लोगों में बहुत ट्रेंड हो गया, कोरिया में बड़ा ट्रेंड चल रहा था क्योंकि भाई उसकी मोस्टली पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। और भाई इससे कर रिलीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, त्यौहार तो सब मिलजुल के मनाते हैं भाई। कोरिया में हर साल खुशी से मनाते थे। तो रात 151 लोग इतेवान के अंदर इसलिए मारे गए। 1 लाख लोगों से ज्यादा भीड़ थी जो सड़कों के ऊपर चल रही थी, और सड़कें इतनी चौड़ी नहीं थी और पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अचानक रास्ते में एक आदमी उस भीड़ में गिर गया। वो जब भीड़ में गिरा तो उसको उठाने के लिए जब आगे लोग बढ़े तो भीड़ का इतना प्रेशर था पीछे से, वो सब उसके नीचे दब गए। दबते दबते 50, 100, 150, 200, 300, 400 ऐसे लोग उस भीड़ के नीचे दब गए। 1 लाख लोगों के बीच में 300-400 लोगों का तो कुछ पता ही नहीं लगता भाई। तो भाई सब लोगों को गुड मॉर्निंग, जो मेरे यार दोस्त जुड़े हैं भाई। हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, जब भी हम मेले वगैरह में जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई रात, तो भैया वो 300-400 लोग दब गए, जिसमें से पहले 50 लोगों की मृत्यु तो ऑन द टाइम ही हो गई मेरे दोस्तों। 50 लोग ऑन द टाइम ही खत्म हो गए। उसके बाद जो लोग बचे थे, पुलिस ने इतनी एम्बुलेंस से बुलाई, गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज कर रखी थी, फिर भी उनको नहीं बचा पाए। पुलिस ने कोशिश करी पूरी इनको बचाने की, एम्बुलेंस भी इतनी आ चुकी थी इनको मदद करती रही बचाने की, पर बचा नहीं पाए। उनको बोलते एड भी देते रहे, ठीक है, फर्स्ट एड भी देते रहे, एक्यूप्रेशर भी करते रहे, पर वो उनकी सांसें वापस नहीं आ चुकी। तो अप्रोक्सीमेटली 151 लोग खत्म हो गए, जिसमें से 19 लोग फॉरनर भी थे मेरे दोस्तों। 19 लोग फॉरनर लोग भी थे। तो भैया ये इतना बड़ा हादसा हुआ पुलिस की कमी से। मैं तो थोड़ा पुलिस की कमी बोलना चाहूँगा क्योंकि ना यहाँ भगदड़ नहीं मचती, सब लोग एक ही भीड़ में चलते हैं, पर एक ना ह्यूमन प्रेशर भी हो जाता है इससे ना। तो जब 1 लाख लोग एक स्पीड में चले ना, अगर मान लो आगे 100 लोग भी ब्रेक मार दे तो पीछे से इतना प्रेशर होता ना, उस प्रेशर की वजह से कोई रोक नहीं पाएंगे। पुलिस की ये नाकामी रही कि पुलिस ने भीड़ को एक वे में चलने दिया। वैसे इस हादसे का किसी को सोचा भी नहीं था कि ऐसा हादसा हो भी सकता है, और उम्मीद भी नहीं थी कि 1 लाख लोग हो जाए। कि कोरोना के बाद तो इतना बड़ा इवेंट पहली बार था भाई। पहली बात तो कोरोना के बाद इतना बड़ा इवेंट साउथ कोरिया में भी था, क्योंकि उससे पहले मास्क लगा के घूमना पड़ता था आपको। अब थोड़ा कम भी हो गया था, इतनी भीड़ में लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। लोगों को आज़ादी मिल रही थी 3 साल बाद 3 साल बाद आज़ादी मिल रही थी। तो भाई मैं तो आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा भी जो लोग कल हादसे में पूरे हो गए भाई, उनको भाई लोग थोड़ा शांति से, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करें, थोड़ी उनकी आत्मा को शांति मिले, परमात्मा करे भी। हादसे में इतने लोग मारे गए बेचारे। तो भाई लोग 19 लोग तो हमारे फॉरेनर लोग भी थे उसके अंदर। तो भैया ये हादसा तो कहीं भी हो सकता है भाई, थोड़ा सतर्क होना जरूरी है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जब प्रेशर था ना, ह्यूमन प्रेशर, 1 लाख लोगों का जब प्रेशर पड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना बड़ा बैरियर क्यों ना हो। क्योंकि जब पिछली भीड़ को तो पता ही नहीं लाखों लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन्होंने पीछे से प्रेशर डाला, आगे लोग एक गिरा, उस एक को उठाने के लिए जब आगे लोग बढ़े ना, तो वो सब बेचारे भीड़ में दब गए। तकरीबन 300-400 लोग दबे, जिसमें से भी 151 लोग तो मारे गए। उनको बचाने की बड़ी कोशिश करी गई, उनको प्रेशर दिया गया, बॉडी में शॉक दिया गया भाई, ठीक है, और क्या बोलते हैं उनको फर्स्ट एड भी दिया गया भाई। उनकी सांसें वापस नहीं आ सकी। ऑन द स्पॉट तो 50 लोग बेचारे खत्म ही हो गए थे। तो दोस्तों अब क्या कह सकते हैं,
रेस्ट इन पीस उनके लिए यही कह सकते हैं भाई, ये दुखद बड़ी घटना थी। सुबह सुबह मैंने आपको बताना नहीं चाहता था, पर क्या करें, ये अपडेट भी देना जरूरी थी भाई साउथ कोरिया में। और आज तो छठ पूजा है भाई हमारे देश में, भाई सबको छठ पूजा की भाई मुबारकें हो, सबको खुशियाँ, बड़े भी लक्ष्मी भी आए सबके घर में भी, छठ देवी भी भाई कृपा रखे। आज तो छठ है भाई, तो भाई सब लोग खुशी से त्यौहार मनाएं। और भाई मैं तो यही चाहूँगा मेरे दोस्तों, जो इतनी बड़ा हादसा हो भी उस हादसे से कोई सीख ले हम लोग, कि दोबारा ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हमारे देश में भी जब कुंभ के मेले लगते हैं, अमावस के मेले लगते हैं, तो हम लोग भी कई बार हरकतें हमसे लोगों से भी हो जाती है, भी भीड़ भगदड़ में इतने लोग मारे जाते हैं। भाई ये तो नॉर्मल है, भगदड़ में लोग मारे नहीं जाते, भगदड़ में पीछे जो ह्यूमन प्रेशर होता है, जो हम लोगों की वॉकिंग होती है, एक वे में चलते हैं, उसका इतना प्रेशर होता है भैया कि पुल के पुल टूट सकते हैं। ये आपको पता नहीं होगा, मैं लंदन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि लोग, जो लंदन ब्रिज है भाई, उसके ऊपर लोग इतना वॉकिंग कर रहे थे, तो उस वक्त 10 लाख लोग वॉकिंग कर रहे थे जो एक वे में चल रहे थे, तो ब्रिज भी ऐसे स्विंग होने लग गया था। क्योंकि जो कदमों की चाल होती है ना, वो एक होती है लोगों की, जो कदमों की एक चाल होती है, जब तो इतना प्रेशर क्रिएट होता था, अगली भीड़ रोक ही नहीं पाती उसको। तो यही रात का हादसा हुआ। तो इस हादसे में इतने लोगों की जान जो गई, इसी वजह से गई भाई, जिसमें से 151 लोग अपने जान को खो बैठे। और बहुत बुरा हुआ भाई, ये सुन के मुझे भी बुरा लगा भाई। अरे आग की तरह पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी भी, हैलोवीन की नाइट वह काली रात बन चुकी थी। सैटरडे नाइट काली रात हो गई थी, जिसमें 151 लोगों की जान गई, और 19 लोग तो फॉरेनर लोग थे जो कोरिया में गए। तो भैया हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए भाई सबके लिए, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे किसी भी एक इंसान ने जान गंवाई, बेजुबान मतलब बेकसूर इंसान ने अपनी जान गंवा दी भाई। चलो जी, अब आप सुनाओ, आप लोग कैसे हो भाई? आप लोगों से बातचीत करते भाई, मैं तो एकदम बढ़िया। आप सुनाओ मेरे दोस्तों। लो जी, आपका नाम ले दिया सुमित कश्यप जी, आपका नाम ले दिया मेरे दोस्त भाई, सबका नाम ले गए, सब मेरे भाइयों को राम राम। सबकी दिवाली अच्छी गई होगी भाई। सबकी दिवाली कैसे गई भाई? हाँ, 1 तारीख को मेरे दोस्तों, 1 तारीख को फ्लाइंग लीडर भाई गला खराब हो गया, सॉरी दोस्तों। फ्लाइंग लीडर के नाम से भाई ट्रैवल एजेंसी की ओपनिंग हो रही है मोहाली चंडीगढ़ में। गूगल पे सर्च मारे 1 तारीख को फ्लाइंग लीडर। भाई जिस लोगों ने ट्रिप पे जाना है फार्मिंग लीडर के साथ, मेरे साथ, या जिनको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, घूमने जाना है एशिया, भाई फार्मिंग लीडर से कांटेक्ट में संपर्क करें। हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं भाई, कम से कम जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर है, खर्चा भी बिल्कुल नहीं आना, नाम मात्र खर्चा आएगा। और सुन के हैरान रह जाओगे, जहां आपका 40-50 हज़ार रुपये खर्चा आता था, वो आधा भी नहीं लगना मेरे ख्याल से भाई। वो ट्रिप है, स्पॉन्सर ट्रिप है, तो इस ट्रिप का जरूर फायदा उठाएं। फार्मिंग लीडर जी और मैं और 2 बड़े फेमस यूट्यूबर जैसे रंधावा जी और गिल्टी जी, गुरप्रीत गिल्टी जी, हम चारों जाएंगे, आप लोगों को पूरा घुमाएंगे, समझाएंगे भाई इमिग्रेशन में क्या क्या होता है। आप लोग सीखोगे, अपना ज्ञान बढ़ाओगे, पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ाओगे। कोई विदेश में आपको आने में दिक्कत आ रही है तो भैया वो भी हमारे साथ आके अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है भाई। फ्लाइंग लीडर्स के नाम से है भाई, नंबर मैं अपनी चैट में डाल दूंगा ऊपर इंफॉर्मेशन में, उनको कांटेक्ट कर लेना भाई। ट्रिप जाएगा हमारा नवंबर के अंदर, 15-20 नवंबर के आसपास हम रेडी करेंगे। लोगों के हिसाब से सीटें लिमिटेड है मेरे दोस्तों, आधी सीटें फुल हो चुकी है। हमारा तो टारगेट था 50 लोगों का, 180 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है फिलहाल, पर हम फिर भी जेन्युइन लोगों को उठा रहे हैं जो जाना चाहते हैं, जिनको नीड है बाहर जाने की, जो अपनी प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी कंट्री का वीज़ा लगाना चाहते हैं, जिनको घूमना है। तो 25 के आसपास सीटें अवेलेबल है, 25 मेरे ख्याल 20 होगी मेरे ख्याल से। अभी मैं कुछ कह सकता, 20 बची होगी, लिमिटेड सीटें बची है भाई। जलबीर सिंह बलहारा, लो जी आपका नाम ले दिए जी मेरे दोस्तों, भाई राम राम जी, राधे राधे। तो भाई 20 से 25 सीटें लिमिटेड सीटें बची है। जो लोग अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं भाई, फ्लाइंग लीडर पे कांटेक्ट करें, डेटे हमारे साथ बुक करें। खर्चा बिल्कुल नहीं है भाई, मामूली सा खर्चा है भाई। 6 दिन 5 रातें मेरे ख्याल से है, 6 दिन 5 रातें, खाना पीना रहना घूमना
ट्रैवल अट्रैक्शन की टिकटें, भाई जो टिकट आपको मार्केट में ट्रैवल अट्रैक्शन की ऑनलाइन प्राइस भी $40 से $50, वो हमारे ट्रिप के अंदर आपको इंक्लूड। क्यों? गवर्नमेंट स्पॉन्सर है मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ने इन्वाइट करा। वियतनाम जाएंगे, वियतनाम दानांग घूमने जा रहे हैं मेरे दोस्तों। खाना पीना रहना नहाना धोना सब कुछ उनका ऑन द ट्रिप। हाँ, लंच जो हो सकता है वो शायद हमें अपने पैसे से करना पड़े, क्योंकि वो इंडियन फूड इंक्लूड नहीं है, इंडियन फूड इंक्लूड नहीं, ब्रेकफास्ट इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। जो ट्रिप के दौरान बफे होगा वो तो अवेलेबल होगा ही होगा मेरे दोस्तों। नाइट का अपने अकॉर्डिंग होता है, हमारा फ्री टाइम भी हमारे पास होगा, दारू वगैरह जो किसी ने पीनी अपने हिसाब से पी लेना भाई। फ्लाइंग लीडर पे हमने 1 तारीख को मोहाली में उद्घाटन कर रहे हैं भाई। जो जो लोग आके जुड़ सकते हो जुड़ जाओ मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। हमारे साथ घूमने का मौका मिलेगा, घुमाएंगे आपको, नॉलेज देंगे, पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे। लिमिटेड सीटें बची है, हमारा टारगेट 50 का था, 180 एप्लीकेशन है, पर हम जेन्युइन केस को उठा रहे हैं जो हमारे घूमने लायक हमारे साथ बढ़ सकते हैं। तो भैया 20 तक बचे हुए हैं, शायद हम हो सकता है 70-80 भी कर सकते हैं, क्योंकि एयरलाइन से बात चल रही, सीटों का थोड़ा सा लोचा चल रहा है भाई, वरना वो 180 लोगों को भी लेके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर सीटों का ना फर्स्ट ट्रिप में अपने साथ हम उनको लेके जा रहे हैं जिनको नीड है यार, जिनको नीड है, ठीक है। तो अभी फ्लाइट की सीटों का लिमिटेड है, थोड़ा सा सीटें लिमिटेड है, इसलिए हम सब लोगों को नहीं ऐड कर पा रहे, क्योंकि इन्हें भी सीजन ओपन हो चुका है। तो भाई सस्ते में लेके जा रहे हैं भाई। नंबर मेरे कमेंट में ऊपर लिंक में मैं जोड़ रहा हूं, उस पर जरूर बात कर लेना आप लोग ना। नंबर मैंने लो जी कमेंट में एक लिख देता हूं, फ्लाइंग लीडर का नंबर ना। तो भाई फ्लाइंग लीडर वाले हमारे जी, उनसे आप बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी के लिए मैं ना राम राम बाय बाय बोल लूंगा, फिर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा इसी बात पे, नहा धो के फ्रेश हो गए। पर भाई जो लोग कल 151 लोग बेचारे अपनी जान को धो बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करना। कमेंट में RIP तो जरूर लिख देना उनके लिए, ये जय हिंद ओम शांति ओम, भाई कुछ भी लिख देना उन लोगों के लिए भाई। उन लोगों की शांति के लिए प्रार्थना कर दो भाई, जो बेचारे बेकसूर लोग चले गए, मेरे को बड़ा दुख लगा भाई, ठीक है भाई। जिस देश में रहता हूँ भाई, इस देश का तो बुरा कभी मानो ही ना भाई, वो देश भी अच्छा, हमारा देश भी इंडिया अच्छा। तो भाई लोगों, थैंक यू सो मच दीपू कुमार जी, आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद भाई। मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों को ना, तो 1 तारीख को उद्घाटन में जरूर पहुंचे, मोहाली में एड्रेस भी डाल दूंगा, ठीक है जी। ट्रिप पे जरूर शामिल हो मेरे दोस्तों, घूमने का मौका मिलेगा, बिना पैसे के आपको विदेश में बड़ी कंट्री वीज़ा लेने का मौका मिलेगा। उस पासपोर्ट की वैल्यू को जरूर बढ़ाए, नॉलेज आपको पूरी देंगे, कोई एजेंट वाला काम नहीं, आपके भाई आपके साथ हमेशा खड़े जी। संतोष लो जी, आपका नाम ले दिया, संतोष बिरकाद जी आपका नाम ले दिया मेरे दोस्त। ओम शांति जी, ओम शांति, ओम शांति, ठीक है जी। इसी के साथ जय हिंद।